Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरिफ खान और आज की क्लास में हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए एक ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे जिसका आंसर आमतौर पे राजनीति विज्ञान की जो सामान्य बुकें हैं जैसे कि ओपी गावा, बी.एल. फाड़िया या एंड्रू हेवुड की जो बुक है, इन किताबों में नहीं मिलता है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। और ये जो हमारी सीरीज़ है डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसमें हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं, ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की हमारी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन है, जिसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जून 2023 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में बेसिकली फ्रांज फैनन, जो एक अल्जीरिया के राजनीतिक दार्शनिक हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, उनकी बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये देखना है कि ये जो बुक है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, इनके चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं कुछ, और आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स उस बुक का हिस्सा हैं, उस बुक का भाग हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बेसिकली ये जो 4 ऑप्शन हैं, ये 4 चैप्टर्स के नाम हैं। और इन 4 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर आप देखें या पहला ऑप्शन द निग्रो एंड लैंग्वेज की बात करें, द निग्रो एंड लैंग्वेज। ऑप्शन बी द निग्रो एंड कल्चर। ऑप्शन सी द निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी। और ऑप्शन डी द निग्रो एंड रिकग्निशन। बेसिकली इन्हीं को आपको ये देखना है कि ये इस बुक के जो चैप्टर्स हैं इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच फैनन की जो बुक है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक को फ्रेंच फैनन, सबसे पहले तो ये जानिए कि फ्रेंच फैनन कौन है। फ्रेंच फैनन जो है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। इनका संबंध कहाँ से है? अल्जीरिया से है। नेट के एग्जामिनेशन में उनकी नेशनैलिटी से भी क्वेश्चन आया था कि वो किस देश के नागरिक हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो अल्जीरिया था। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच फैनन एक अल्जीरियन पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और उन्होंने 1952 में इस बुक को लिखा था जिसका टाइटल है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। और इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में बेसिकली टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं वो 8 चैप्टर्स कुछ इस तरह से हैं। इसमें पहला चैप्टर आप देख सकते हैं द निग्रो एंड लैंग्वेज। और इसमें जो चैप्टर 6 है द निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी, द निग्रो रिकग्निशन। और अगर आप क्वेश्चन के नेचर को देखें, क्वेश्चन में जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, वैसे तो ये कंप्लीट चैप्टर्स हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में जो पहला चैप्टर है द निग्रो एंड लैंग्वेज, और जो इसमें छठा और 7वां चैप्टर है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जो चैप्टर्स के नंबर हैं। तो द निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी और द निग्रो एंड रिकग्निशन, ये 3 चैप्टर्स जो हैं इस बुक का हिस्सा हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन में जो है ए सी एंड डी, यानी जो ऑप्शन 4 है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे अगर हम देखें कि फ्रेंच फैनन से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंच फैनन की नेशनैलिटी को लेकर के पूछा गया है कि वो किस देश के नागरिक हैं। पहला तो क्वेश्चन उनकी नेशनैलिटी से है,
उनकी नागरिकता से है कि वो किस देश के निवासी हैं, पहला क्वेश्चन ये। और फ्रेंच फैनन ने 5, वैसे तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन 5 किताबें ऐसी हैं फ्रेंच फैनन की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें उनकी जो पहली बुक है जिसका नाम है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, जिसको उन्होंने 1952 में लिखा था। जो दूसरी पुस्तक है जिसको उन्होंने 1959 में लिखा था, जिसका टाइटल है ए डाइंग कलोनियलिज्म। और तीसरी जो बुक है यहाँ पर जिसका टाइटल है द रिस्ट ऑफ द अर्थ। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस बुक से कई बार पूछे गए थे। एक तो इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन की ये बुक कब पब्लिश हुई थी, 1961 में। और दूसरा ये कि इस बुक की जो प्रीफेस है, इस बुक की जो प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है इस बुक की, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बुक की जो प्रीफेस है, प्रस्तावना, इसको किसने लिखा है। तो एक अस्तित्ववादी विचारक हैं जीन पॉल सार्त्रे। इन्होंने द रिस्ट ऑफ द अर्थ बुक की प्रीफेस, जो उसकी प्रस्तावना है, वो लिखी है। और फिर इसी सीरीज में आप देखेंगे जो चौथी बुक है टुवर्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964, और इसके अलावा आप देखें एलिनेशन एंड फ्रीडम। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है द बुक ऑफ क्रोनोलॉजी, जहाँ पे मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो यूनिट 1 है जिसमें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर 16 थिंकर्स को इंक्लूड किया गया है। उन सभी थिंकर्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर किया है कि किस थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है, उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है, कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो आप चाहें तो जो है इस बुक को अमेज़ॉन से या मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। और ये वही बुक है जिससे मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये बहुत ही एक्यूरेट बुक है जिसमें सारे क्वेश्चन को इन डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो है इसको डिस्कस किया गया है, इसको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। इसमें सारे थिंकर्स के नाम इंक्लूड हैं और उनकी जो किताबें हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में, स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को के अंदर। तो आप चाहें तो इस बुक को मुझसे पर्सनली ले सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो जो है अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन पे आपको किंडल एडिशन मिलेगा इसका। और आप देखें, जैसा कि अभी मैंने आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताया कि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंच फाइनेंस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं हु हैज़ रिटन द प्रीफेस ऑफ हु हैज़ रिटन द प्रीफेस टू द रिस्ट ऑफ द अर्थ। ये जो टाइटल है रिस्ट ऑफ द अर्थ, जिसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है पृथ्वी के अभागे, तो ये फ्रेंच फाइनेंस की बुक है, 1961 में उन्होंने लिखी थी इस बुक को। और इसका जो टाइटल है उसको किसने लिखा है, जीन पॉल सार्त्रे ने। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर हमने कई क्वेश्चन को कवर किया, जैसे कि फ्रेंच फाइनेंस ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सभी 5 किताबें, और इसके अलावा कि वो किस देश के नागरिक हैं। और ये जो स्पेशली ये जो क्वेश्चन है, जो जिसको मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ कि इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। आमतौर पे इस क्वेश्चन को अगर आपने फ्रेंच फाइनेंस की बुक को नहीं देखा है या उसके बारे में पढ़ा नहीं है इन डिटेल, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल है। आप शायद ही इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बेसिकली ये जो किताब है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, इस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था जेएनयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि ये जो बुक है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो बेसिकली इस बुक में फ्रेंच फाइनेंस ने उपनिवेशवाद और नस्लवाद, ये जो कॉलोनियलिज्म है और जो रेसिज्म है, इसका क्या सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। कि आमतौर पे जब कोई कंट्री, कोई इंपीरियल पावर, कोई कॉलोनियल पावर किसी देश को गुलाम बना लेती है, तो उस देश के अंदर रहने वाले, उस कॉलोनी, उस गुलाम देश के अंदर रहने वाली जो जनता है, उसके मस्तिष्क पर, उसकी सोच पर, उसकी सोशल सेटिंग्स पर, उसके कल्चर पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो बेसिकली ये जो बुक है
वो उपनिवेशवाद, नस्लवाद के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर प्रकाश डालती है। और इस बुक में फ्रेंच फ्रेंड ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो उपनिवेशवाद है और नस्लवाद है, ये कॉलोनीज की जो गुलाम देश है उनकी जनता में एक तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, एक हीनता की भावना को उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा विशेष रूप से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कभी एक कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की, अलग अलग जो इंपीरियल पावर्स थे, उनकी जो गुलाम जो देश थे, जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन देशों के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो अपने आप को जो वाइट कम्युनिटी, जो वाइट पीपल्स हैं, जो सफ़ेद, जो श्वेत लोग हैं, उनसे अपने आप को हीन समझते थे। मतलब वो ये समझते थे कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, वो जो है उनसे कम है। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनसे हमारी योग्यताएं और क्षमताएं कम हैं। हालांकि योग्यता और क्षमता तो मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिश से, अपने एफर्ट से, हार्ड वर्क से जो है उसको डेवलप कर सकता है। और एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो बेसिकली आप इस बुक के टाइटल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, मतलब क्या है कि उन जैसा बनने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। मतलब उनका कल्चर, जो डोमिनेंट कल्चर है, स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको अडॉप्ट करने की एक प्रैक्टिस हम देखते हैं। लाइक इंग्लिश एजुकेशन, उसी तरह वेस्टर्न एजुकेशन के पैटर्न को फॉलो करना, और वेस्टर्न ड्रेस को पहनना, वेस्टर्न जो इटिकेट्स हैं खाने पीने पहनने के, रहने के, उसको फॉलो करना। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल, कलोनियलिज्म और रेसिज्म का, वो कहीं ना कहीं एक तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करता है, और साथ ही साथ क्या है कि एक बहुत गहरा प्रभाव डालता है यहाँ के रहने वाली जो जनता है, जो जनमानस है, उनके मस्तिष्क पर, उनके कल्चर पर, और उनकी उनकी सामाजिक व्यवस्था पर। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, और आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपके पास है जिसका आपको आंसर नहीं मालूम है या डाउटफुल है, आप देखिए मार्केट में बहुत से ऐसे क्वेश्चन बैंक हैं जो अवेलेबल हैं, उसमें गलत आंसर की दी गई है। तो अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो, तो इस दिए गए नंबर पे आप हमें नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का मैं आपको एक ऑथेंटिक आंसर दूँ रेफरेंस के साथ। और एक चीज़ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप इस तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्किल में जो नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर करिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और भी कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे हम चीज़ों को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। मतलब किसी भी थिंकर को हम पढ़ेंगे या किसी भी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमने टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नौ यथार्थवाद को देख रहे हैं, यहाँ पे नौ यथार्थवाद को आप देख सकते हैं, या फिर यथार्थवाद को। तो हमने चीज़ों को टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। हमने रॉल्स को पढ़ा, या फिर गांधी को या अम्बेडकर को पढ़ा। तो गांधी से, अम्बेडकर से या सावरकर से जितने भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को लगभग 2004 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, सबको हमने जो है एक ही वीडियो को के अंदर सब समअप करने की कोशिश की है। आप चाहें तो हमारे लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, और इस 6 मंथ में आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं, और आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स वीडियोस के मिल जाएंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।